पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसीलिए उसे आधी जानकारी दें। पूरी जानकारी देकर अपने जीवन को कष्टमय न बनाएं। कल रात यमराज जी मेरे सपने में आए, बोले तेरी जान लेनी है। तो मैंने भी बोल दिया, ले जाइए प्रभु, पड़ोस वाली सोसाइटी में रहती है। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोलकर कुंवारों को डराने वाले अरे ये खुद अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। औरतें अपने पति के सामने अपनी सास की बुराई कर सकती है, लेकिन बेचारा पति अपनी पत्नी के सामने अपनी सास की बुराई नहीं कर सकता। शराब और इंसान का बार बार कई बार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं कमबख्त शराब कैसे हर बार इंसान को मना लेता है। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका दोस्त ने बोला, देख भाई, इसका मतलब ये हुआ कि साली से प्यार भी हो जाए और बीबी को पता भी न चले। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। सुनो, हाँ? तुम मायके जाने के बाद इतना फोन क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाएं और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाएं। सुनो जी, ये नए साल का कैलेंडर है। हाँ, ये नए साल का कैलेंडर है। तो जरा देख के बताइए 26 जनवरी कब पड़ रहा है? सुनो, हाँ? मैं बहुत जल्द क्रांति लाने वाला हूँ। कौन सी क्रांति? अरे पागल, मकर संक्रांति। सुनो जी, हाँ? आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ, हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है, उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। कहाँ जा रहे हो? मरने। कहीं भी जाना, लेकिन स्वेटर पहन कर ही जाना। बाहर बहुत ठंड है, अगर बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर साहब, क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब, जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है। अरे उन लोगों को भी ठंड में मुंह धोने में दिक्कत हो रही है जिनके एक से ज्यादा चेहरे हैं। कल रात तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं? कौन सी लड़की? वही जिससे तुम चिपक रहे थे। कहाँ देखा तुमने? सपने में। सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ, तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। इस ठंड में अगर किसी को गर्म करना चाहते हो तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है। जैसे वो निकलती है, पूरा मोहल्ला छत पर ही आ जाता है। सुनो जी, हाँ? आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ, पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके।
अरे इस गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जून हम लोगों को भून के ही मानेगा। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। सुनो जी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। अरे वाह यार, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी? अरे नवरत्न तेल के पकौड़े। सुनो, तुम्हारी शर्ट पे तो एक भी बाल नहीं मिलता है। हाँ तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ कौन है वो टकली? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सच में? हाँ सच में। लेकिन ये तुम बोल रहे हो या दारू? अरे मैं ही बोल रहा हूँ, दारू से। जब आपको हम पसंद ही नहीं थे तो क्यों आपने मुझसे शादी कर ली? अरे वो तो फोटो दिखाकर सब लोग जबरदस्ती शादी करवा दी। हमें क्या पता था कि तुम इतनी मोटी हो। लेकिन हम मोटे कहाँ हैं? अरे शरीर से नहीं, दिमाग से। साला अप्रैल की गर्मी से ही फटी पड़ी है। पता नहीं मई जून में हम जिंदा बचेंगे या नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए बीबी। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। काश ये औरतें भी अपने अंदर की सुपनका और कैकेयी को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं दोनों से हुई थी। सुनो जी, हाँ चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? देवर जी, लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रंडवे हो। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ।